तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आप मेरे एनजीओ को इस प्रकार से आप सपोर्ट करेंगे। अगर आप इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली मेरे जो एक मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ सिंस 2012 से, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देता हूँ जेई के लिए, तो आप उस एनजीओ को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। बेटा मैंने बहुत मेहनत किया इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मैं मेहनत की है इसको पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से बेटा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में और आपको समझाने के लिए बेटा बहुत ही मैंने इस कंटेंट को डेवलप करने में बहुत मेहनत की है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। और हम आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा कि हम क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने देखो आपके लिए जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे डिफरेंट पैटर्न के होंगे, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है, उन पे जो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे बेटा वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में सीख रखी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो पर आप डायरेक्टली आ गए हैं तो प्लीज मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। आपको देखोगे कि आपका खुद लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका इंक्रीज कर रहा है बेटा। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे टैकल करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर log x स्क्वायर वाई क्यूब बेस 10 बेटा, तो इसके अंदर देख रहे हैं हम log a इंटू बी की हमारी प्रॉपर्टी लग रही है सिंपल। तो हम इसमें log a इंटू बी की प्रॉपर्टी होती है बेटा log a प्लस log b, राइट बेटा। तो दिस इज इक्वल टू 7। अब इसमें क्या है, देखो log x की पावर m लग जाएगी प्रॉपर्टी विच इज m log x। तो यहां पर बेटा हो गया हमारा 2 log x बेस 10 प्लस यहां पर क्या हो गया बेटा 3 log y बेस 10 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, वेरी सिंपल। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास एक इक्वेशन यहां पर हमने बना ली है। अब हम ऐसा करते हैं बेटा, अब जो सेकंड पार्ट है इसका log x बाय वाई बेस 10 इज इक्वल टू 1, उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसको भी हम यहां पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, log बेस 10 और x बाय वाई, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटा log a बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b की प्रॉपर्टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर log x माइनस log y इज इक्वल टू 1 बेटा। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन, वेरी सिंपल। तो अब हम देख रहे हैं बेटा हमारे पास ना एक तरीके से हम देखें तो दो वेरिएबल है x और y में, बस उसके साथ log लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, हम ऐसे क्वेश्चन में करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का सिंपल। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं सिंपल। log x बेस 10 को हम ले लेते हैं a और log y बेस 10 को हम ले लेते हैं b। उससे हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, देखो क्या बन जाएगी। देखो इक्वेशन नंबर 1 जो बन जाएगी बेटा वो बन जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर log x बेस 10 को लिया है a और log y बेस 10 को हमने लिया है b, वेरी सिंपल है ना। और इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसको, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, लेट अस से ये 3 बन जाती है ना, 1 विल बिकम 3। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम 4th लेते हैं और वो क्या बन जाएगी बेटा, देखो वो बन जाएगी a, ऐसे डाल देते हैं तो a माइनस b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी बन गई 4th इक्वेशन, वेरी सिंपल है ना। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हमारे पास a का जो कोएफिशिएंट है या तो हम उसको डबल कर लेते हैं, जो कि क्योंकि ऊपर भी हमारे पास 2 है, तो हम क्या करते हैं 4th इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, वेरी सिंपल है ना। तो मल्टीप्लाइंग 4th बाय 2 बेटा, तो 4th को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 2 से। तो हमारे पास देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो तो एज इट इज रहेगी ऑब्वियसली 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 7। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया a को 2a बन गया, b को 2 से किया तो 2b बन गया और यहाँ 2 हो गया। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है बेटा, माइनस कर दो है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ क्या आ गया बेटा 5b इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5। तो यहाँ से हमारा जो b आया है बेटा वो क्या हो गया 5 बाय 5 विच इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां से हमारा जो है b की वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम सिंपली अब क्या करते हैं बेटा a की वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं, राइट। तो हम यहां पर a की वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पर देखो किसी भी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन 4 बेटा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू आ गई, वेरी सिंपल, a कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर a और b नहीं ढूंढना था, हमें ढूंढना है बेटा log x बेस 10 और log y बेस 10। वेरी सिंपल है ना, हमने तो कन्वर्ट किया था, हमने एज्यूम किया है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, हम यहाँ पर करते हैं, अब a की वैल्यू डाल लेते हैं log x बेस 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा, हम क्या करते हैं log x बेस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2। क्यों, क्योंकि ये हमारा a है, राइट। तो अब यहां से देखो log में है तो log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। तो x मेरा कितना हो गया, यहाँ पर x हो गया बेटा 10 की पावर 2 विच इज 100। तो यहाँ पर आपका मिल गया x की वैल्यू। ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, अब हम b ढूंढ लेते हैं। तो b मेरा क्या है बेसिकली log y बेस 10 और b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू आई थी 1 बेटा। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ पर भी देखो log है तो एक्सपोनेंट में आप कन्वर्ट कर लो। तो y कितना हो गया आपका, y हो गया 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 आ गया बेटा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है x और y की वो यहाँ से निकल के आ जाती है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा, 9 रेज टू द पावर log 4 इज इक्वल टू 16 रेज टू द पावर log 3। बेटा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। और हम इसको देखो कैसे टैकल करेंगे। हम इसको देखो, हम जो LHS वाला पार्ट है बेटा उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको a ले लो, x ले लो, वट एवर यू लाइक, राइट। तो हम क्या करते हैं बेटा, पहले ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, देखो LHS वाले पार्ट को, दैट मीन्स 9 रेज टू द पावर जो है log 4, इसको हम ले लेते हैं बेटा x ले लेते हैं मान लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, पुटिंग log ऑन बोथ साइड, हम log लगा लेते हैं बोथ साइड, वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा log 4 और ये हो गया हमारा log x बेटा, ठीक है। पुटिंग log ऑन बोथ साइड, हमने क्या किया, सिंपली log लगाया बोथ साइड और हमारा ये बन गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो log 9 रेज टू द पावर m, तो ये इधर आ जाएगा ऑब्वियसली log m की पावर n log m। तो ये बन गया बेटा log 4 और log 9 इज इक्वल टू log x, वेरी सिंपल है ना। तो ये हम लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, अभी हमारा सिंप्लीफाई हुआ है। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो दूसरा पार्ट है दैट इज RHS, उसको हम ले लेते हैं बेटा, है ना, उसको हम ले लेते हैं y ले लेते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा बेटा, इसको हमने ले लिया y। तो y इज इक्वल टू 16 की पावर log 3 ले लिया, फिर log लगा दिया बोथ साइड जैसे हमने अभी किया था। तो यहाँ पे हमने log लगा दिया बोथ साइड, तो ये क्या बन गया बेटा, तो यहाँ पे देख रहे हो log 16 की पावर log 3, ये फिर m log n हो गया बेटा आपका, है ना। तो ये हो गया बेटा log 3 और log 16 और ये हो गया बेटा log y, सिंपल है ना। तो अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन हमारी बन के आ गई हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्या इक्वल आया है अभी, क्या log x इक्वल टू log y आया है, तो नहीं आया अभी। अभी हम देख लेते हैं, सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं बेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, देखो log 9 आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 2, इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log 4, क्योंकि हमारे पास देखो वहां पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है 3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2 इज इक्वल टू log x बेटा। तो देखो यहाँ पे log 3 की पावर m कितना हो गया, m log n हो गया सिंपली। तो ये क्या हो गया बेटा 2 log 4 और log 3 इज इक्वल टू log x। तो ये आपका यहाँ पर बन गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई इसको कर दिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जो हमारा y वाला पार्ट है, y वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास 16 है बेटा, और उसको हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, log y इज इक्वल टू log 3 और log 16 क्या हो गया बेटा 4 स्क्वायर हो गया, वेरी सिंपल। तो ये बन गया मेरा 2 log 3 log 4, क्यों log m की पावर n log m, तो n यहाँ आ गया 2 log 3 log 4, तो ये आपका हो गया log y। तो देख रहे हो, तो log x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, देखो 2 log 3 log 4, 2 log 3 log 4। तो दिस इंप्लाइज बेटा कि log x इक्वल टू आपका आ गया log y, वेरी सिंपल। और दिस फर्दर इंप्लाइज कि x इक्वल टू y आपका आ गया, है ना। और x हमने क्या एज्यूम कर रखा, जो हमारा क्वेश्चन में है, दैट इज 9 रेज टू द पावर कितना बेटा log 4 इज इक्वल टू 16 रेज टू द पावर log 3 आ गया, वेरी सिंपल, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ आ गया है।
तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करेंगे बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बहुत ही अलग टाइप के मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए छांटे हैं, बहुत मेहनत मैंने की है इनको कंटेंट को डेवलप करने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज, सो दैट मेरे एनजीओ को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन लॉगरिथम। इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है, राइट। लेकिन हमें पूछा क्या गया, देखो log 5 की वैल्यू पूछा है, log 8 की और log रूट 6। तो ये तो हमें दिख ही नहीं रहा कहीं पे, log 2 log 3 हमारे पास है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है बेटा। प्रॉपर्टी देखो कैसे हमने टैकल करना है इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो बेटा। तो यहां पर देख रहे हैं हम बेटा, देखो log जो 5 है, log 5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं log 10 डिवाइडेड बाय 2। पहले हम log 5 को लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आपके लिए मैं इजी बिल्कुल डिटेल में हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे log 5 को हम लिख सकते हैं बेटा log 10 डिवाइडेड बाय 2। तो log 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया बेटा, देखो log 10 और माइनस log 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पर हमारा देखो log 10 की वैल्यू कितनी आई, log 10 की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई 1, और 1 माइनस log 2 हमें मिल जाता है। और अब देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है log 2 की वैल्यू गिवन है, वेरी सिंपल। तो हमारा log 5 पूरी तरह सिंप्लीफाई यहाँ पर हो गया है। अब हम आते हैं बेटा log 8 पर। अब देखो log 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाता है log 8, 2 की पावर 3 हो जाता है, वेरी सिंपल। तो 2 की पावर 3 इज log m की पावर n इज m log n बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा log 2। अब देखो ये भी सिंप्लीफाई होगा, log 2 की वैल्यू हमें पता है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.301 से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हमारे पास ये भी सिंप्लीफाई हो गया बेटा, log 8 भी। अब हम आगे चलते हैं और log रूट 6 को सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश करते हैं बेटा। तो log रूट 6 क्या है बेसिकली, देखो log रूट 6 क्या है बेसिकली बेटा, log 6 की पावर हाफ है, वेरी सिंपल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ log 6 लिख सकते हैं, है ना। और log 6 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, log 6 को हम लिख सकते हैं बेटा, यहाँ ब्रैकेट हम डाल लेते हैं, log 2 इंटू 3 लिख देंगे, है ना, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमने लिख लिया log 2 इंटू 3 बेटा। अब देखो log 2 इंटू 3 पे हम क्या लगा सकते हैं, log a इंटू बी विच इज log a प्लस log b। तो यहाँ पर हमारा जो है log अंडर रूट 6 बेसिकली क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है बेटा ये log 2 प्लस log 3, वेरी सिंपल। अब हम देख रहे हैं log 2 प्लस log 3 की तो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम सिंपली क्या करेंगे अब बेटा, अब जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसकी वैल्यूज हम उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, है ना। तो अब देखो हमारे पास देखो log 5 है बेटा, log 5 हमारे पास क्या है 1 माइनस log 2 है, ठीक है। और log 8 हमारे पास कितना है, log 8 है हमारे पास बेटा 3 log 2, वेरी सिंपल, है ना, जो हमने ऊपर ढूंढ लिया है। और जो log रूट 6 आया है बेटा वो कितना है हमारे पास, वो है हाफ ऑफ log 2 प्लस log 3, वेरी सिंपल, है ना। तो ये हमारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर निकल के आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एज पर द क्वेश्चन log 5 प्लस log 8 माइनस log रूट 6 में इन सब वैल्यूज को बेटा इनपुट कर देना है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं log 5 की जो वैल्यू है बेटा, तो log 5 की वैल्यू क्या हो गई, देखो log 5 हो गया 1 माइनस log 2 हो गया, राइट। और प्लस log 8 करना है तो log 8 कितना हो गया, प्लस 3 log 2 हो गया बेटा, राइट। और यहाँ पर कितना हो गया देखो माइनस log रूट 6, माइनस log रूट 6 कितना है बेटा, हाफ ऑफ log 2 प्लस log 3 बेटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, वेरी सिंपल, है ना। तो यहाँ पे देखो log 2 की वैल्यू डालते चले जाओ फटाफट, है ना। तो log 2 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है हमारे पास 0.301 और प्लस 3 इंटू 0.301 माइनस हाफ इंटू 0.301 और प्लस log 3 की क्या है बेटा 0.4771, ठीक है। तो अब सिंपली आप इसको ऐड और वो कर लो आप अपने आप, है ना। तो अब आप इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखो। अब हम देख रहे हैं देखो यहाँ पे थ्राइस है, देखो सिंपल तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे देखो थ्राइस ऑफ log 2 था और माइनस log 2 था, तो यहाँ पे बेसिकली 2 log 2 हम लिख सकते थे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू और 0.301 कर दो, है ना। तो यहाँ माइनस हाफ लिख लो और यहाँ पर तो है ही, इसको ऐड हम करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मिलेगा 0 पॉइंट देख रहे हैं हम, तो कितना हो रहा है देखो 77
और कितना हो रहा है बेटा, ये 8 1 आपको मिल जाता है। वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पर इसको देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पर हमारा बन जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव साइन था तो यहाँ ऐड हो रहा है ये, तो यहाँ पर हमारा ऐड होके बन जाएगा बेटा सिंपली ये बन जाएगा हमारा 1.602। तो यहाँ पर हो गया बेटा 1.602, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1.602 और इसको हाफ से डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस 0 पॉइंट कितना हो गया 38 और 905। तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया बेटा, जो फाइनल आंसर हमें मिला है वो मिलेगा 1.21295, ये हमें यहाँ पर मिल गया है। वेरी सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में। आपने देखा हो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा। तो अब हम इसको आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बेटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अब इसको देखते हैं हम कैसे टैकल करना है। हमने बेसिकली ढूंढना क्या है यहाँ पर हमने ढूंढना है बेटा ए और बी की क्या वैल्यू है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपली कि जो हमारा जो मिड टर्म है दैट इज log 4 बाय log हाफ जो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो पहले हम ऐसा करते हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेरी सिंपल है ना। तो log 4 अपॉन log हाफ। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम log 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2, है ना। तो ये क्या हो गया log 4 हो गया। तो log 4 इसको ये हो गया 2 log 2, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली log 4 है बेटा। और log हाफ जो है बेटा, log हाफ हमारा क्या है बेसिकली वो है log 2 की पावर -1, है ना। 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू log 2, पावर इधर आ जाएगी ना, log 2 की पावर m log 2, सिंपल। तो -1 log 2। तो हम क्या करेंगे log 4 डिवाइडेड बाय log हाफ हमारा क्या बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log 4 डिवाइडेड बाय log हाफ जो है बेटा हमारा क्या बन गया, log हाफ बन गया हमारा 2 log 2 और डिवाइडेड बाय -1 और log 2। वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पर जो है बेटा, तो यहाँ पर हमारा देख रहे log 2 कैंसिल हो रहा है। तो हमारा जो बच जा रहा है वो क्या बच रहा है बेटा -2 यहाँ पर बच गया है। तो इसका मतलब हमने बीच वाली जो टर्म है उसको हमने पूरी तरीके से सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम ऐसा करते हैं log a माइनस बी अपॉन log 5 को इक्वल टू -2 के इक्वल कर देते हैं। log a माइनस बी अपॉन log 5 बेटा इक्वल्स टू -2 हम यहाँ पर कर देते हैं। वेरी इजी है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ये हमारा देखो क्या देगा, हमें देगा बेटा log a माइनस बी इज इक्वल टू -2 इंटू log 5, राइट। तो -2 इंटू log 5 बेटा क्या है बेसिकली m log n है। तो आप उसमें प्रॉपर्टी लगा दो, सिंपल, कोई ज्यादा झंझट वाली बात ही नहीं है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा जो पार्ट है log a माइनस बी हमारा बन जाएगा बेटा, ये कितना बन गया देखो log ऑफ 5 की पावर -2। तो log 5 की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/25, ऑब्वियसली 5 की पावर -2 इज 1/5 स्क्वायर विच इज 1/25। तो ये हमारा जो है ये हमारा log a माइनस बी जो है आप कह लो कि सिंप्लीफाई हो गया। या हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं log a बेसिकली log a इक्वल टू log b है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी इज इक्वल टू 1/25 हमारा बन गया। वेरी गुड। तो ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है, राइट बेटा। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है। ऐसे ही हम क्या करते हैं बेटा, हम जो सेकंड पार्ट है log a प्लस बी अपॉन log 2 उसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखो log a प्लस बी अपॉन log 2 बेटा, तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा -2 के हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो उस टर्म से हम उसको इक्वेट कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, देखो ये हमारा बन गया log a प्लस बी इज इक्वल टू -2 log 2। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर जैसे m log n है, ये -2 इसकी पावर में चला जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा log 2 की पावर -2, या इसको कह लीजिए आप log 1/4 बन गया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये बन गया। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास log a इक्वल टू log b, यानी कि दोनों टर्म हमारी log में है, LHS इक्वल टू RHS। तो log a इज इक्वल टू log b, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो बन के आएगी बेटा वो क्या बनेगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4।
ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4 हमारा लॉग हमेशा कैंसिल आउट हो गया सारी जगह से। और हम देख रहे हैं कि तो हमारी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो बेसिकली हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टाइप बन गई है, जो कि क्लास 9 का पार्ट है, जैसा हमने पीछे भी किया था। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, विच इज a माइनस बी इज इक्वल टू 1/25 एंड सेकंड इक्वेशन इज a प्लस बी इक्वल टू 1/4 बेटा। तो यहां पर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, वेरी सिंपल। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/25 और a प्लस बी इज इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो आप, वेरी सिंपल। तो b कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1/25 और प्लस 1/4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 100 के 100 इसका एलसीएम आ रहा है, 100 करोगे तो 4 प्लस 25 4 29, 29/100, 29/100 और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये कितना हो गया बेटा आपका, ये हो गया 29/100, 29 29/100। तो ये हो गया बेटा a इक्वल टू 29/200 हो गया, वेरी सिंपल है ना। तो ये आपका a की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है बेटा, और ऐसे ही अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम b की वैल्यू भी यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, वेरी सिंपल है ना। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखो b की वैल्यू a माइनस बी इज इक्वल टू, किसी भी वैल्यू आप पुट कर दो, आप फर्स्ट इक्वेशन में कर दो, इजी है, फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 29/200, ठीक है, माइनस b इज इक्वल टू 1/25, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर जो आपकी b की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, देखो 29/200 और माइनस 1/25। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो 200 आ रहा है ऑब्वियसली, है ना, 25 8 200। तो आप क्या करोगे, 29 माइनस 8, तो सिंपली ये कितना बन गया, देखो 29 माइनस 8 21/200, 21/200। तो बी तुम्हारा आ गया बेटा 21/200 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अभी तक हम जितने भी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इंटरेस्ट आया होगा, आप देख रहे होगा, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल बेटा। और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन इस पे करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, ठीक है, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम नेक्स्ट लेवल की तरफ हम जाएंगे इसके बाद। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप इसको दिमाग लगाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी को लेके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को लेके, और हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या करना है कि LHS जो पार्ट है हमारा, LHS वाले पार्ट में हम log n, देखो log n बेस a जो है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली log n अपॉन log a, राइट, log n अपॉन log a लिख सकते हैं बेटा, वेरी सिंपल है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं बेटा, जो log b बेस n है बाय यूजिंग बेस चेंजिंग, है ना, प्रॉपर्टी बेटा, तो log n अपॉन log b लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और ऐसे ही बेटा हम लिख सकते हैं log n बेस c को log n अपॉन log c बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो इसको जरा ध्यान से कि कैसे हम इसको टैकल करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम इसको लिख दिया है। अब हम देखो क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, वो कह रहा है log n बेस ए इंटू log n बेस बी। तो इनको सबको बेटा हम यहाँ पर वैल्यूज हम इसके जैसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करा है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा के बेटा, तो वही हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो पहला पार्ट हो गया हमारा log n अपॉन log a इंटू log n अपॉन log b बेटा, वेरी सिंपल है ना। और सेकेंड पार्ट हमारा क्या बन गया बेटा, log n अपॉन log b इंटू log n अपॉन log c, है ना। और जो थर्ड पार्ट हमारा बन गया बेटा, वो बन गया log n अपॉन log c इंटू log n अपॉन log a। यहाँ तक क्लियर है सबको, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हमने लगाई है जो हमने पीछे वीडियोस में सीखी थी। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हो बेटा, इस वीडियो पे आ गए तो प्लीज़ आप पिछली वीडियोस को देखिए, सो दैट आपको पता लगेगा कि बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है क्या। तो यहाँ पर हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दी है। तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं बेटा कि जो न्यूमरेटर है हमारे पास,
तो बेटा हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है बेटा, और उसमें हमारे पास देख रहे हैं log n यानी कि log n का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो वेरी सिंपल, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, log n का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लो, और अंदर जो बचेगा बेटा हमारे पार्ट, वो क्या बचेगा, देखो 1 log a log b प्लस 1 log b log c प्लस 1 log c log a। वेरी सिंपल है ना। अब सिंपली हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली बेटा जो इसका पार्ट है ये वाला, उसको हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लो, log a log b log c एलसीएम आ जाएगा। वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, देखो log a log b और log c। वेरी सिंपल। अब एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो log c आ गया, प्लस यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया log a, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया log b। तो आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा वो ये बन जाता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर इसके साथ जो है यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास log n का होल स्क्वायर हो गया है ना। तो अभी हम देख रहे हैं बेटा, अभी तो हमारा कुछ आ नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत, पर पूरा नहीं ऑब्वियसली। अब देखो जो log c प्लस log a प्लस log b है, उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, उसको हम लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी। वेरी सिंपल है ना। तो log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log a b c। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है बेटा, तो वो बन जाता है log n का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देखो log a b c और डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, ये हो गया log a log b और log c। वेरी सिंपल है ना। अब देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि अब यहाँ पर देखो सबसे जो ये वाला जो स्टेप है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम क्या कर सकते हैं, हम देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब हम इस स्टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करो अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो कैसे हम उसको मैनिपुलेट करें कि सो दैट हमारे पास जो हम प्रूविंग वाला है पार्ट वो आ जाए। तो देखो बेटा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम log n क्यूब से बेटा, ठीक है, अगर हम इसको पूरे को log n क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा न्यूमरेटर में log abc और डिवाइडेड बाय log n हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्योंकि हमने ऊपर नीचे डिवाइड करा है, तो यहाँ पे लिख लो आप बेटा log a log n इंटू log b log n और इंटू log c और log n बेटा। वेरी सिंपल है ना। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, हमने log n के होल क्यूब से बेटा इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, बस सिंपल। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ये आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखो क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास अब हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है बेटा, देखो कर रहा नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा वो, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर गया है। वो कैसे चला, देखो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो है ना। तो जो हमारा जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है बेटा, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है हमारा, या इसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है हमारा, देखो ये यहाँ पर देखो, ये क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं बेटा log ऑफ abc बेस n। सिंपल है ना। देखो ये जो पार्ट है न्यूमरेटर, वो हमारा log abc बेस n हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर है बेटा उसको हम देखो इंडिविजुअल लिख रहे हैं, log a अपॉन log n क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा बेटा log a और बेस n इंटू log b बेस n इंटू log c बेस n बेटा। तो ये हमारा बन गया है। अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखो क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था log n बेस a, है ना, उल्टा है। देखो अभी ध्यान से, अभी हमारे पास उल्टा है ये, और उल्टा क्यों है यहाँ पर, अब हम देख रहे हो, हम यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो पार्ट आ रहा है हमारे पास, दैट इज log abc डिवाइड बेस n, उसको मैं अगर डिनोमिनेटर में लिखता हूँ तो व्हाट विल गेट, हमें मिलेगा बेटा log n बेस abc, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसको न्यूमरेटर वाली पार्ट को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा बेटा, ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा, ये पार्ट ऊपर जब आएगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, log n बेस a, ये वाला पार्ट, और यहाँ पर जो बन जाएगा बेटा log b बेस n बन जाएगा log n बेस b,
और ये पार्ट बन जाएगा बेटा log n बेस c और डिवाइडेड बाय इस पूरे पार्ट को अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास बेस जो है वो चेंज हो जाएगा, सिंपल है। तो log n और बेस ABC बेटा, तो यही हमें रिक्वायर्ड था। क्लियर है बेटा? तो यही देख रहे हैं हम, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, देखो क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो यही पूछा गया है। डिनोमिनेटर में क्या है, log n बेस ABC है और हमारे पास क्या आ गया, देखो log n बेस ABC आ गया, ऐसे न्यूमरेटर में आ गया, वेरी सिंपल। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इस वीडियो का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ये वीडियो का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सीरीज को लेके। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें इसका सीरीज का सम करना है बेटा, और n की जो वैल्यू है वो है 1967 फैक्टोरियल बेटा। तो फैक्टोरियल का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ कि फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता है तो जैसे कि हमारे पास मान लो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल हमारा होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल हमारे पास हो जाता है बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे अगर हम मान लो 10 फैक्टोरियल हमें करना है या कुछ भी करना है ऑब्वियसली, तो वहीं से नंबर से शुरू करो और 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में 2 इंटू 1 तक जाता है वो, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का बेसिक आइडिया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी को लेके। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पहला जो स्टेप होगा हमारा log n बेस 2 जो है, ठीक है बेटा, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बेस चेंज यानी कि न्यूमरेटर में लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या बन जाएगा, इसको हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो बन जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन, देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, log n अपॉन log 2 हो जाएगा बेटा ऑब्वियसली, है ना। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन log n अपॉन log 3 बेटा, है ना। तो ऐसे ये चलता चला जाएगा बेटा, log n अपॉन log 4, और ये लास्ट में जो आएगा बेटा वो हो जाएगा 1 अपॉन log n अपॉन log है बेटा, लास्ट में 1967 है बेटा, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, हमने डिनोमिनेटर में आपका बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी है, वेरी सिंपल, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, जो हमारा log 2 और log 3 वगैरह जो आ रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसको हम क्या करते हैं बेटा, उसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो ये क्या पार्ट हो जाएगा हमारा, देखो log 2 अपॉन log n बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 3 अपॉन log n, ठीक है। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, log 4 अपॉन log n बेटा, प्लस ये कितना हो गया, देखो log 1967 अपॉन log n हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देख रहे हो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा है, देखो log n कॉमन निकल के आ रहा है बेटा। तो आप इसको क्या करोगे बेटा, 1 अपॉन log n निकाल लो कॉमन, वेरी सिंपल, है ना। और ऊपर हमारा देखो क्या बच रहा है, देखो, है ना, कितना इजी देख रहे हो। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, देखो प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी log a प्लस log b की। तो यहाँ पर हमारा जो बन गया बेटा, पूरी सीरीज यहाँ पर हमारी बन गई है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेटा कि हमारी जो पूरी सीरीज है वो हमारी यहाँ पे निकल के आ रही है log 2 प्लस log 3। तो इसका मतलब है हम इसको log a प्लस log b प्लस log c, दैट इज log a b c d वट एवर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास log a प्लस log b की प्रॉपर्टी आप लगा दो, log a इंटू b। तो हमारे पास जो अंदर वाला पार्ट है बेटा, तो वो क्या बन जाएगा, देखो log n, और ये हमारा प्रोडक्ट में हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये क्या बन गया, देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 और 1967 तक आपका बन गया, देख रहे हो। तो ये 1967 का क्या बन गया बेटा, ये फैक्टोरियल बन गया है। यहाँ पे देख रहे हो 1967 से स्टार्ट हुआ और पीछे तक चलता चलता ये आ रहा है। तो ये बन गया है बेटा अंदर 1967 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो है हमारा जो n की वैल्यू है वो भी क्या है, 1967 फैक्टोरियल है, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमारा जो पार्ट यहाँ पर बच रहा है नीचे, तो हमारा जो 1 अपॉन log n है वो क्या बन जाएगा बेटा, 1 अपॉन log ऑफ 1967 फैक्टोरियल इंटू ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, log ऑफ 1967 फैक्टोरियल, और ये आपस में कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 1, वेरी सिंपल। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट आप मेरे एनजीओ को आप ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ, आगे बढ़ेंगे। और आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका देख रहे होगे आपका बढ़ गया है बहुत, राइट। थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक यू सो मच।